दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रामायण काल से जुड़े उन रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको बेहद कम लोग जानते होंगे। रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन्हें बहुत कम लोग जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। रामायण से जुड़ा पहला रहस्य जिसे बहुत ही कम लोग जानते होंगे। दोस्तों, आप सभी ने यह तो सुना ही होगा कि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी, लेकिन दोस्तों, क्या आप यह बात जानते हैं कि रामायण को वाल्मीकि जी से पहले ही हनुमान जी ने एक पत्थर की शिला पर लिख दिया था। शास्त्रों के अनुसार लंका पर विजय के बाद भगवान राम अयोध्या में राज करने लगे थे और हनुमान जी हिमालय पर शिव जी की तपस्या के लिए आ गए। इसी दौरान एक शिला में हनुमान जी रोज अपने प्रभु का स्मरण करते हुए नाखून से राम कथा लिखते थे। वही महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण लिखने के बाद भगवान शिव को इसे समर्पित करने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां पर पहले से हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण को देखकर महर्षि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें आश्चर्य इस बात का था कि एक ऐसा योद्धा प्रभु श्री राम के जीवन का वर्णन इतने सुंदर ढंग से कैसे कर सकता है। इस पर उन्होंने हनुमान जी के काव्य की खूब प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपकी रचना के सामने मेरी रचना कुछ भी नहीं है। यह सुनकर हनुमान जी के मन में विचार आया कि वाल्मीकि जी एक महान कवि हैं और वह राम भक्त भी हैं। मेरी रचना उनसे सुंदर है तो क्या हुआ, उनकी रामायण में भी तो मेरे प्रभु की महिमा बताई गई है। इसलिए मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि संसार उन्हीं की रचना को याद रखे। इसके बाद हनुमान जी ने शिला में लिखी अपनी रामायण को उठाया और समुद्र में उसे विसर्जित कर दिया। हनुमत रामायण हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। रामायण से जुड़ा दूसरा रहस्य। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें हर 1,000 श्लोक के बाद पहला अक्षर मिलकर गायत्री मंत्र को बनाता है। रामायण से जुड़ा तीसरा रहस्य। दोस्तों, आप सभी को यह तो पता होगा कि भगवान राम के 3 भाई थे, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, लेकिन आप सभी को क्या यह बात पता है कि शत्रुघ्न और भरत किसके अवतार थे? भरत को भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार बताया जाता है व शत्रुघ्न को भगवान विष्णु के शंख का अवतार माना जाता है। रामायण से जुड़ा चौथा रहस्य। भगवान राम की एक बहन भी थी। यह कौशल्या माता की पुत्री थी। शांता महाराज दशरथ और कौशल्या माँ की बेटी थी, जिन्हें अंग देश के राजा रोमपद और कौशल्या की बड़ी बहन वंशिणी ने गोद लिया गया था। वंशिणी की कोई संतान नहीं थी। एक बार वंशिणी अपने पति के साथ अपनी बहन से मिलने अयोध्या आई थी। वंशिणी ने मजाक में शांता को गोद लेने की इच्छा जताई। वंशिणी की यह बात सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया और इस तरह शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। रामायण से जुड़ा पांचवा रहस्य। दोस्तों, आप सभी तो यह बात जानते ही होंगे कि सीता जी के स्वयंवर में राम जी ने शिव धनुष को तोड़ा था, परंतु सीता स्वयंवर में जनक जी ने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए शिव धनुष को तोड़ने की ही क्यों शर्त रखी? दोस्तों, दरअसल बात कुछ इस प्रकार थी। बचपन में खेलते समय माता सीता ने शिवजी का धनुष उठा लिया था। राजा जनक ने उस समय पहली बार समझा कि यह सामान्य बालिका नहीं है, क्योंकि शिव धनुष को रावण, बाणासुर आदि कई वीर हिला तक नहीं सके थे। इसलिए जानकी का विवाह उस धनुष को तोड़ने वाले वीर व्यक्ति के साथ करने का निश्चय किया था। रामायण से जुड़ा छठा रहस्य। दोस्तों, क्या आप यह बात जानते हैं कि रावण भी सीता जी के स्वयंवर में सम्मिलित हुआ था? सीता का विवाह स्वयंवर के जरिए हुआ था, जहां श्री राम और रावण भी मौजूद थे। रावण भी सीता के साथ विवाह करने का इच्छुक था, लेकिन उसकी यह मंशा पूरी ना हो सकी। सीता श्री राम की अर्धांगिनी बनी। त्रेता युग में विश्व विजेता की उपाधि धारण करने वाला रावण किसी भी स्त्री को उसकी आज्ञा के बिना स्पर्श नहीं कर सकता था। इस बात को बयां करती पौराणिक कहानी का विस्तार से उल्लेख वाल्मीकि रामायण के उत्तराकांड में अध्याय 26 श्लोक 39 में मिलता है। रामायण से जुड़ा सातवां रहस्य। दोस्तों, आप सभी यह बात तो जानते ही होंगे कि सीता जी के स्वयंवर के दौरान राम जी प्रत्यंचा चढ़ाते समय शिव धनुष को तोड़ दिया था, पर इस धनुष का नाम क्या था? तो
स्वयंवर में मौजूद इस धनुष का नाम पिनाक था। श्री राम ने संदूक खोलकर धनुष को देखा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। रामायण से जुड़ा 8वां रहस्य। रामायण में लक्ष्मण को गुड़ाकेश नाम से भी जाना गया है। ऐसा माना जाता है कि 14 वर्ष के वनवास की अवधि में लक्ष्मण सोए नहीं। वनवास की पहली रात को लक्ष्मण के स्वप्न में निद्रा की देवी आई, जिसने लक्ष्मण के वरदान के रूप में 14 वर्ष की अनिद्रा मांग ली, ताकि वह अपने बड़े भाई राम और उनकी पत्नी सीता की रक्षा कर सकें। निद्रा देवी इस इच्छा से प्रभावित हो यह वरदान लक्ष्मण को देने के लिए तैयार हो गई, परंतु एक शर्त के साथ। शर्त के अनुसार लक्ष्मण के हिस्से की नींद किसी और को पूरी करनी होगी। इसी कारणवश लक्ष्मण ने निद्रा देवी को अपनी पत्नी अथवा सीता की बहन उर्मिला के पास भेज दिया, जो कि वरदान के पश्चात 14 वर्ष के लिए निद्रावस्था में चली गई थी। रामायण से जुड़ा 9वां रहस्य। रामायण में ही छिपा था श्री कृष्ण की मृत्यु का राज। दोस्तों, आप सभी तो यह बात जानते ही होंगे कि राम जी ने बाली व सुग्रीव के युद्ध के दौरान बाली को छिपकर पेड़ के पीछे से बाण चलाकर मार दिया था, जिस कारण बाली की पत्नी तारा ने क्रोध में आकर राम जी को श्राप दे दिया था कि जिस प्रकार आपने मेरे पति की मृत्यु की है, उसी प्रकार आपकी भी छिपकर मृत्यु की जाएगी। ऐसा ही वाक्य हमें श्री कृष्ण जी की कहानी में देखने को मिलता है, जहाँ एक शिकारी यह जानकर कि कोई जानवर होगा, श्री कृष्ण जी पर बाण चला देता है छिपकर, जहाँ पर वह बाण श्री कृष्ण जी के पैर में आके लगता है और वहीं पर श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो जाती है। रामायण से जुड़ा 10वां रहस्य। जामवंत जी भी करना चाहते थे राम जी के साथ द्वंद्व। जब जामवंत जी को यह बात पता चली कि राम जी बहुत ही शक्तिशाली योद्धा है, वह तीनों लोकों में उनकी शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता, तो यह जानकर जामवंत जी को बहुत ही प्रसन्नता हुई कि उनके समान कोई ऐसा योद्धा है जिससे वह टक्कर ले सकते हैं। तो यह जानकर जामवंत जी ने अपनी मन की बात राम जी के सामने रखी कि वह उनके साथ द्वंद्व करना चाहते हैं, परंतु राम जी ने उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया, यह कहकर कि वह अभी सीता जी की खोज में व्यस्त हैं। परंतु राम जी के मना करने के बावजूद भी जामवंत जी ने बार बार युद्ध करने का आग्रह किया। इस पर राम जी ने उन्हें वचन दिया कि वह अगले जन्म में श्री कृष्ण के रूप में उनके साथ द्वंद्व जरूर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।